हेलो एवरीवन। अभी मैंने कुछ देर पहले टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बताया था, उसमें फीड एट वन एंड बताया था, और उसमें भी जब डिस्ट्रीब्यूटर से आपका कॉन्सनट्रेटेड लोड जुड़ा हो तो उसके लिए मैंने बताया था। ठीक है, अब उसी में दूसरा है जब आपका लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली हो। यूनिफॉर्मली का मतलब पूरे सेक्शन में यानी पूरे आपके डिस्ट्रीब्यूटर में लोड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि इसमें करंट की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो मान लेते हैं कि जो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू आपकी इक्वल है, यानी कि आई के बराबर है। ठीक है, और ये आपका ए बी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें इसकी लंबाई क्या है, एल है, और एक फीडर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें आई एम्पियर की धारा है, ठीक है, और इसकी लंबाई एल मीटर है। ठीक, और आपका जो फीडिंग पॉइंट से वोल्टेज है वो क्या है, वी ए है। ठीक है, इस फीडिंग पॉइंट से वोल्टेज क्या है, वी है। ठीक है, तो अब इसलिए देखिए, अब पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में चूँकि आपका लोड क्या है, इक्वली है, समान है, ठीक है, धारा समान है, तो ए और बी डिस्ट्रीब्यूटर में कुल करंट क्या हो जाएगी, आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू उसकी लंबाई क्या है, एल। तो आई ए बी की वैल्यू आई इंटू एल हो जाएगी। ठीक है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में करंट की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें निकालना है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक, कोई आपका इसी डिस्ट्रीब्यूटर में कोई हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट सी ले लिए। ठीक है, सी ले लिए, ठीक है, और इसका ए एंड से जो इसकी दूरी है वो क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, तो अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, आई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए सी में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुल करंट क्या है, आई इंटू एल है। ठीक है, तो आई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई ए बी माइनस इसमें क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स। ठीक है, आई ए सी भाग में करंट क्या हो जाएगी, ठीक, ऐसे ऐसे सीधे लिख लीजिए। ठीक है, सेक्शन ए सी के बिंदु सी पर कुल करंट क्या हो जाएगा। अब कुल करंट क्या है, आई इंटू एल है। ठीक है, और हम ए सी में करंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ए सी सेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आई। ठीक है, ये आपका ए सी सेक्शन में है। ठीक है, और ये आपका ए बी सेक्शन में है। ठीक है, इसलिए बिंदु से केवल बिंदु सी पर करंट क्या हो जाएगा, आई सी, यानी कि केवल इस पॉइंट पे निकालना है, सेक्शन पे नहीं। ठीक है, तो हम आई ए बी यानी आई ए बी माइनस आई ए सी करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो आई ए बी की वैल्यू क्या है, आई इंटू एल, ठीक, माइनस ए सी सेक्शन में करंट क्या है, एक्स इंटू आई, या आई इंटू एक्स। ठीक, या इसमें से आप आई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स। ये एम्पियर करंट क्या होगा, केवल पॉइंट सी पे हो गया। ठीक है, अब एसी सेक्शन में हमें वोल्टेज ड्रॉप की गणना करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि सी बिंदु के निकट कोई आपका स्मॉल लेंथ इसका ले लें। ठीक है, यानी इसका स्मॉल लेंथ क्या है, डी एक्स कोई ले लें। ठीक है, डी एक्स है। ठीक है, सी बिंदु के निकट, और इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, सी बिंदु के निकट जो आपका लेंथ लिए हैं डी एक्स, इसका प्रतिरोध क्या है, आर इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो अब इस स्मॉल एरिया पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका अभी इक्वेशन आया है इसमें डी एक्स का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आई एल माइनस एक्स इंटू आर डी एक्स, ये आपका इस बिंदु पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अब पॉइंट सी पर कुल वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए। ठीक है, पॉइंट सी पे, केवल पॉइंट सी पे वोल्टेज ड्रॉप, तो इसी इक्वेशन जो आपका इक्वेशन आया है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी 0 से x। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं v बराबर 0 से x, क्योंकि लंबाई क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, हमें बिंदु सी पे चाहिए तो इसी में हमने स्मॉल लेंथ ले लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन जो आया है डी वी, वो क्या है, आई आर एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है,
तो आपकी वैल्यू आएगी आई आर एल एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v बराबर, ठीक है, आई आर एल एक्स माइनस हाफ आई आर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, केवल आपका पॉइंट सी पे हमने वोल्टेज ड्रॉप, एसी सेक्शन के बिंदु सी पर हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। तो केवल ये एसी सेक्शन के किसी बिंदु सी पर वोल्टेज ड्रॉप है, और हमें क्या चाहिए, पूरे लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, यानी कि एवी लेंथ में। तो स्मॉल लेंथ का निकाल लिया है, ठीक है, यानी कि x मीटर दूरी पे ए से स्थित है, उसमें हमने वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आपकी निकाल दी गई, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन बना। ये वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, पॉइंट सी तक का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अतः अगर आप वोल्टेज ड्रॉप अप टू पॉइंट बी, यानी कि अब हमें पूरे ए बी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अगर ए बी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो जो आपका ये पहला वाला इक्वेशन मिला है, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, तो ए बी पॉइंट तक का वी ए बी लिख सकते हैं या वी बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, आई इंटू आर एल एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए, हमने जब एसी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकाला था तो लंबाई क्या थी, x मीटर थी, ठीक है, x मीटर थी, यानी कि 0 से x था, ठीक। अब हमें ए बी पॉइंट तक का निकालना, पूरा ए से बी तक का, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में x बराबर l, यानी कि पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई क्या है, l मीटर है, अगर हम x बराबर l रख दें तो हमें वोल्टेज ड्रॉप वी ए बी आसानी से पता चल जाएगा इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो रख दीजिए आई इंटू आर, ये हो जाएगा एल इंटू एल माइनस एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी आई आर, इसको हल कर लीजिएगा, एल स्क्वायर बाई 2, या इसको हम इस फॉर्म लिखेंगे आई इंटू एल। देखिए, आई इंटू एल लिख लिया, ठीक है, और इंटू एल इंटू आर, ठीक, अपान 2। ये आपका वी ए वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए आई इंटू एल, ठीक है, ये आई इंटू एल क्या है, देखिए यहाँ पे करंट क्या थी आपकी, पूरे सेक्शन में करंट क्या थी, आई थी, ठीक है, और लंबाई क्या थी, एल थी। तो मान लेते हैं कि फीडिंग पॉइंट से जो करंट है वो कैपिटल एल, कैपिटल आई है, ठीक है, यानी कि यही करंट क्या आगे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अब ये जो फीडिंग पॉइंट से करंट है वो कैपिटल आई है और यही करंट आगे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पे आपका आई इंटू एल बराबर कैपिटल आई, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ये कैपिटल आई क्या है, टोटल करेंट फीड फ्रॉम फीडिंग पॉइंट ए, ये आई बाई कुल करंट आई है, स्मॉल आई है, और लंबाई क्या है, एल है, तो ये बराबर आई। तो लंबाई के बराबर ही तो करंट थी ये ए बी में, ठीक है। और आपका एल इंटू जो आर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका जो वायर है, ठीक है भाई, इसका प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है, आर मीटर है, ठीक है, और आर मीटर इक्वली रेजिस्टेंस है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस। इसको अगर हम कैपिटल आर से दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी ए बी बराबर, इसी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ आई आर, ठीक है। तो देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जब लोड आपका वो यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है, तो उस समय वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। एवरेज मतलब औसत। अगर देखिए, वोल्टेज ड्रॉप वी बराबर आई आर से दिखाते थे, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को वी बराबर आई आर से होता है, ठीक है। तो अगर ये आई आर बाई 2 है, इसका मतलब क्या है कि लाइन में आपका एवरेज औसत वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका था डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्मली लोडेड, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो एवरेज होता है, यानी औसत होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड का दोनों लोड का, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, ठीक है। उसमें भी हम आपका कॉन्सन्ट्रेटेड लोड और यूनिफॉर्मली लोड दोनों के लिए हम निकालेंगे, ठीक है।